आज एक्सरसाइज 2.2 में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि आपको इवैल्यूएट करना है, मतलब फाइंड करना है, और गिवन है आपको ये फंक्शन tan इनवर्स tan हाफ, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फिर दे रखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्लोज हो जाता है ब्रैकेट, और इसमें कह रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो लेस देन 1 है और जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, एंड आपसे कह रहे हैं x y का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 है। अब क्वेश्चन को देखिएगा, हमें विदिन रेंज निकालना है, जो हमारी रेंज है हमें सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करना है। अब देखिएगा, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या लिखना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, साइन इनवर्स x को गायब करना है और यहाँ पर कॉस इनवर्स y को गायब करना है। देखिएगा, गायब करने के लिए बहुत आसान तरीका है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इसमें हम पुट कर लेते हैं तो अलग अलग वैल्यूज, x की जगह कोई और वैल्यू और y की जगह कोई और वैल्यू। तो पुट देखिएगा, अगर हम यहाँ कहें 2 sin थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो पुट x इक्वल टू tan a कैपिटल A एंड देखिएगा एंड y इक्वल टू मान लेते हैं हम tan b है। क्लियर? तो ये इम्प्लाइज करेगा। अब यहाँ पर देखिएगा a की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x एंड जो b की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी tan इनवर्स y। ये इक्वेशन 1, ये आगे हमें जरूरत पड़ेगी। क्लियर? जब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे। अब देखिएगा, देयरफॉर हम यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इसको रिप्लेस कर दिया तो रिप्लेस करने पे हमें मिलेगा tan हाफ। देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा दूर लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर? अब देखिएगा क्या लिख सकते हैं इसको, इसके नीचे यही चीज, इसको फिर से क्या लिख सकते हैं। देखिएगा, ये किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसी तरीके यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये हो जाएगा tan हाफ और ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, मतलब a हो जाएगा, और प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2a। क्लियर? ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये कॉस, ये किसका फॉर्मूला जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, कॉस साइन 2a, और ये क्या हो जाएगा, कॉस 2a। क्लियर? अब देखिएगा नलीफाई हो गया, तो अगले स्टेप में आप चाहो तो इसको लिख सकते हो tan 1/2 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2a प्लस ये b है, सॉरी, और b हमें रिप्लेस करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे a सही है, यहाँ पे b रिप्लेस करें, इसको सही कर लें, b, ठीक है। तो यहाँ पे b हो जाएगा
क्योंकि y की वैल्यू हमने 10 d पुट की है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ये नलीफाई हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2b। 2 हम कॉमन लेकर के इससे कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ 10a प्लस b। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, हमारे पास ये रिजल्ट आया 10a प्लस b। अब देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, a प्लस b की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, गौर से देखिएगा। a की जगह हम रिप्लेस करेंगे tan इनवर्स x और b की जगह हम रिप्लेस करेंगे tan इनवर्स y। तो अगले स्टेप में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan a की जगह हम रिप्लेस कर दें tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा x y का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, ठीक है, एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 1 है। इस केस में इससे क्या क्लियर हो जाता है कि इसको और मिनिमाइज किया जा सकता है। सिंपल सिचुएशन जो विद इन रेंज हमारे पास आ रही थी, सिंपल में ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये हम इस चीज को, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको हमने सिर्फ इतना लिखा हुआ है ड्यू टू एक्स वाई लेस देन 1। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये आपस में देखिएगा नलीफाई हो गया। तो अगले स्टेप में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लेते हैं, इससे जल्दी से नोट करिए। इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू 1, फाइंड x। आपको फाइंड x कह रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब देखिएगा साइन इनवर्स 1/5 और कॉस इनवर्स x गिवन है, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दें। सबसे पहले साइन इनवर्स x को तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पे, पहले ऐसे उतार लेते हैं, साइन इनवर्स 1/5, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू 1। इधर ट्रांसफर कर दें इसको तो हो जाएगा हमारे पास, मतलब इसको इनवर्स में कन्वर्ट कर दें, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, साइन, इसको इधर ट्रांसफर कर दें, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ये देखिएगा 1 किसकी वैल्यू है, 90 की वैल्यू है। तो अगले स्टेप में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π/2, तो ये नलीफाई हो गया। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। क्लियर, अब कॉस इनवर्स x को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब देखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी आपको याद है, यहाँ पे आप देखिएगा ऐसे आपको कराया गया है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, इधर आप ट्रांसफर करके देखिए, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x, और कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग वैल्यू बोथ साइड, देयरफॉर हमें क्या रिजल्ट मिल गया, 1/5 इक्वल टू x, देयरफॉर
इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/5 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर 14 भी आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसे लिख लीजिए। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सॉरी 14 के बाद 15 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले, फिर लिखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि tan इनवर्स, और ये दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और प्लस, काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये, फिर भी कोशिश करते हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट में हो जाए, अपॉन x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू, आपसे कह रहा है कि π/4। ठीक है, ये π/4 आपसे कह रहा है, आपको फाइंड करना है। फाइंड x, फाइंड x आपको फाइंड करना है। देखिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अब वही से पुराना काम हमें करना होगा। इन दोनों में प्रॉपर्टी लगा देते हैं, फिर देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन करते समय प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा, कोई और रास्ता नहीं है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y, x के नाम पे पहला फैक्टर, y के नाम पे दूसरा टर्म, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू x प्लस 1 x प्लस 2। क्लियर, ये देखिएगा, ये यहाँ पर हम पहुंच गए। ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या, इक्वल टू π/4 साथ में आपके चल रहा है। चलिए भाई एलसीएम लेते हैं, फिर क्या कर सकते हैं। एलसीएम लीजिए, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो फिर आ जाएगा ये tan इनवर्स ये हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2, और ये हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 2, और जो एलसीएम लेंगे वो हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ये एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, ये हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2, और ये हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू π/4। ये एलसीएम डिवाइड कट जाएगा, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो बेटर रहेगा हमारे लिए। ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा x माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में, और ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 10 π/4। अब यहाँ पर देखिएगा 10 π/4, ये हमने tan इनवर्स उधर ट्रांसफर कर दिया तो 10 π/4 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इनवर्स हटा दी, इनवर्स ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये 10 π/4, और 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसको 1 के बराबर रख दें। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2x प्लस एक्स, और ये माइनस 2। ठीक है, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स, और ये माइनस 2। क्लियर, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और इसको हम -4 और +1 ये हो जाएगा -3। ठीक है, इसको ऊपर इरेज करके यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए क्या आ गया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा -x और ये -2 और ये ट्रांसफर होके -5 और +1 -3। तो यहाँ से x ये x कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर और ये -4 इक्वल टू -3, ये इम्प्लाइज करेगा ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हाफ, ये इम्प्लाइज करेगा x की जो वैल्यू होगी वो ±1/√2। दो आंसर आपके आ जाएंगे। तो x की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गई, ±1/√2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसको इरेज कर देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें भी आपको इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है साइन इनवर्स साइन 2π/3 आपको इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। ठीक है, देखिए इसको आपको सॉल्यूशन में लिखना है। देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही आप सबसे पहले क्या करोगे, साइन इनवर्स साइन थीटा दिया हुआ है, आप ये प्रॉपर्टी लगा दोगे, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। आपके हिसाब से आंसर ये तुरंत कितना हो जाना चाहिए, 2π/3, लेकिन ये आंसर गलत है। ठीक है, ये आंसर क्यों गलत है, आपको सिखाया जा चुका है। आपको आंसर कहाँ चाहिए, आपको आंसर प्रिंसिपल रेंज में चाहिए। ठीक है, आपको आंसर कहाँ चाहिए, आपको प्रिंसिपल रेंज में चाहिए, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसी गलती मत करिएगा। थोड़ा सा इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखिएगा साइन थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक के बीच लाई करता है, -π/2 से π/2 के बीच लाई करना चाहिए। अगर ये वैल्यू है तो कहाँ से कहाँ के बीच लाई करनी चाहिए, जो अंदर की वैल्यू है -π/2 से +π/2 के बीच लाई करना चाहिए। चलिए उसमें लाई करवाने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। अब देखिएगा ये वैल्यू पॉजिटिव है। अगर हम साइन इनवर्स की बात करें तो यहां नहीं, ऐसे नहीं, इसको लिखते हैं सबसे पहले, फिर बैलेंस करते हैं। ये है साइन 2π/3। गौर से देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स इसको लिखा जा सकता है साइन π-2π/3। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3 - 2 मतलब साइन π/3। अब ये थोड़ा सही आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट में होना चाहिए, ये तो फिगर हमारा इसमें होना चाहिए या तो इसमें होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू देखिए 0 से बड़ी है कि नहीं, साइन इनवर्स x। अगर ये वैल्यू बात हो रही है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। अब देखिएगा π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अब ये आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। आपको यही मैनेज कराना था यहाँ पे, साइन इनवर्स x, क्योंकि इनवर्स के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करना चाहिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर लाई कर रहा है तो थीटा जो है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। अब देखिएगा ये एक्यूट एंगल बन गया, क्योंकि साइन 90 - थीटा साइन 180 - थीटा साइन थीटा होता है, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ये जब सॉल्व करोगे, नलिफाई करोगे, तो ये आंसर आएगा π/3। तो ये आपके पास विद इन
प्रिंसिपल रेंज आंसर आ गया, ये आंसर सही है। ठीक है, क्लियर, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा केयरफुली, ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो बिल्कुल सही करके आइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए गौर से। 17 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है प्रिंसिपल रेंज में। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं हम, अगर हम इसको लिखें tan इनवर्स tan 3π/4। देखिए गौर से, इसको किस क्वाड्रेंट में लाना है आप अच्छी तरीके से जानते हो, आपको ये वाला क्वाड्रेंट चाहिए, ये x ग्रेटर देन 0 और ये x लेस देन 0। अगर इन दो फर्स्ट में या फोर्थ में अगर आंसर आ जाए एंगल तो वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो गौर से देखते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ पर देखिएगा tan 3π/4 गिवन है आपको, तो आप इसे लिख सकते हो पाई माइनस π/4। क्लियर, अब जरा गौर से देखिएगा, tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स माइनस tan π/4, या फिर अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हो tan इनवर्स tan माइनस π/4। ठीक है, अब गौर से देखिए इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका, ये नलीफाई हो जाएगा और आंसर आएगा माइनस π/4। अब माइनस π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है और x लेस देन 0 आंसर भी आएगा, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया आपका। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर गौर से देखिए, अगर हम साइन इनवर्स 3/4 को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें और कॉट इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, उसके बाद वो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर गौर से देखिएगा, साइन इनवर्स आपने कन्वर्जन प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, तो कन्वर्जन प्रॉपर्टी में अगर साइन इनवर्स को आपको ये कराया गया था, ध्यान दीजिए, अगर लिखा हुआ है साइन इनवर्स x तो ये हो जाता है tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कॉट इनवर्स आपको पता है, कॉट इनवर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल टू हो जाएगा ये tan इनवर्स 2/3। आप ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कन्वर्जन करना नहीं आ रहा है तो बहुत ही आसान कन्वर्जन होता है। एक पॉइंट में आप कन्वर्जन देख लीजिए कैसे करना है। आप लेट कर लीजिए साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, ये इम्प्लाइज करेगा साइन थीटा इक्वल टू 3/5। क्लियर, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होगा तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दें और इस एंगल को आप थीटा कह दें, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हाइपोटेनस हो जाएगा। 3 और 5 जब आप इसे सॉल्व करोगे पाइथागोरस से तो ये 25 माइनस 9 ये आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4, तो बेस आपको क्या मिल जाएगा 4। अब आपको tan थीटा चाहिए तो आप यहाँ से tan थीटा निकाल लें, tan थीटा हो जाएगा 3/4 और यहाँ से थीटा हो जाएगा
tan इनवर्स 3/4। क्लियर। अब देखिएगा थीटा क्या दिया हुआ है, यहाँ से साइन इनवर्स, तो ये आपका कन्वर्जन हो गया। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो आप इस तरीके भी कन्वर्जन कर सकते हैं। और जब हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो कन्वर्जन ऐसे ही सीखेंगे वहाँ पे, ठीक है। हम फिगर के थ्रू काम करेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे नंबर तो गिवन नहीं होगा, ABC गिवन होगा, PQR गिवन होगा, तो हम इसी टेक्निक का इस्तेमाल वहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट कन्वर्जन याद है तो आप डायरेक्ट यूज़ कर लीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 10, इस साइन इनवर्स को हमने 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन मतलब 3/5 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 3/5 का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। क्लियर। अब देखिएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 3/5 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 16/25 प्लस tan इनवर्स 2/3। अगले स्टेप में देखिए 10 इनवर्स ये हो जाएगा 3/5 अपॉन 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। क्लियर। अब देखिएगा अगले स्टेप में ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब इसमें अप्लाई कर दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए क्या आता है, अगले स्टेप में इधर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मतलब ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस y के नाम पे 2/3 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई 3/4 इंटू 2/3। अब देखिएगा ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल मत करिए, बाद में कैंसिल कर देंगे इसे हम 3। अगले स्टेप में देखिएगा एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3। नीचे भी एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो अगले स्टेप में बच जाएगा आपके पास ये tan इनवर्स भी बचा हुआ है, tan इनवर्स में है ये, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये 9 8 कितना हो जाएगा 17, और ये बाई 6, ये आपस में नलीफाई हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 17/6। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन हुआ वो 17/6 हुआ, ये आपका आंसर हुआ, ये आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है। इसको जल्दी से लिखिए। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, फिर इसका अगला क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। उसमें आपको ऑप्शंस चेक करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहना है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। इसमें ऑप्शन ए आपको गिवन है, कह रहे हैं कि आंसर 7π/6 होगा। ऑप्शन बी भी आपको गिवन है, कह रहे हैं आंसर 5π/6 होगा। आपको कोई एक आंसर चेक करना है। इसमें सी दे रखा है आपको π/3, और डी ऑप्शन आपके पास है π/6। इसको आपको चेक करना है, ठीक है। चलिए देखिए चेक करते हैं क्या कर सकते हैं। हम इसको क्वेश्चन को उतार लेते हैं और ये कह रहा है 7π/6।
ये 7π/6 बहुत बड़ा नंबर है। ये किस में लाई करेगा इसको चेक करते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको फोर्थ में ले जाने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। कॉस इनवर्स अगर हम इसे करें तो ये हम कर सकते हैं कॉस पाई प्लस π/6। ठीक है, कॉस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो आप इसको लिख लें। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस माइनस कॉस π/6, और कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6। ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूला लिखाया जा चुका है। फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर? यहाँ पर देखिए ये नलीफाई हो जाएगा, तो ये बचेगा पाई माइनस π/6। आप एलसीएम ले लीजिए, 6 आएगा, ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, दिस इज इक्वल टू 5π/6। तो 5π/6 बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर? इसे आप लिख लीजिए, तो बी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो ऑप्शनल है, सॉरी ऑप्शन, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको कर लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। इसमें ऑप्शंस आपका ए दिया हुआ है 1/2, बी ऑप्शन है आपके पास 1/3, सी ऑप्शन है आपके पास 1/4 एंड डी ऑप्शन है आपके पास 1। आपको चेक करके बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा। साइन ऑफ π/3, साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, तो इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये हो जाएगा π/6। ये आप इसमें नलीफाई हो जाएगा, तो अगले स्टेप में बचेगा साइन π/3 प्लस π/6। ठीक है, ये आपस में नलीफाई हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन, ये एलसीएम 6 आ जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 2π प्लस पाई, ये हो जाएगा साइन 3π/6। अगले स्टेप में ये हो जाएगा साइन 90 मतलब π/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो डी पे आप क्लिक कर दीजिए, ये आंसर आपका सही होगा। तो इस तरीके आपकी जो एक्सरसाइज है 2.2 वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज है जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको समझ में कहीं कुछ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए उसे, और जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम मिसलिनियस को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।